नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते ही उनकी मनमोहक छवि जैसे मन में बस जाती है। वैसे तो कन्हैया की कितनी सारी लीलाएं हैं जो हम सुनते और शास्त्रों में पढ़ते आए हैं, पर सबसे प्रचलित रहा है उनका गोपियों संग रास लीला करना। जब भी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की जरूरत पड़ती थी तो वे उनकी रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य ही पहुंच जाते थे। जब श्री कृष्ण की सखियों की बात हो रही हो तो हम राधा जी और द्रौपदी को कैसे भूल सकते हैं। वस्त्र हरण के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही आकर द्रौपदी की रक्षा की थी। इससे हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की हर मुसीबत से रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था और इस संसार के सबसे बड़े धर्म युद्ध में धर्म को विजय दिलाई थी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की आवाज को कभी अनसुना नहीं करते हैं। वे उनकी एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। इस कलयुग में यदि आपको भी ऐसे 5 संकेत मिलते हैं या आपके साथ भी ऐसी 5 विचित्र घटनाएं घटित होती है तो आपके आसपास कोई अलौकिक और अद्भुत शक्ति मौजूद है जो आपकी रक्षा कर रही है। ये 5 संकेत हर किसी को नहीं मिलते हैं। जिन लोगों का मन सच्चा है, मन में कोई कपट का भाव नहीं है, जो इस समाज की बुराइयों से अनजान है और हर समय ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा रखकर सदा ही कल्याणकारी कार्य करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ऐसे ही लोगों को मिलते हैं ये 5 संकेत। ये संकेत मनुष्यों के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा या सपनों के द्वारा भी मिलते हैं। जब भी आपको महसूस हो कि आपको इनमें से कोई एक संकेत मिल रहा है तो आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दे और निश्चिंत हो जाइए कि अब तक आपके साथ जो भी गलत हो रहा था, आपको जितनी भी यातनाएं और दुख सहन करने पड़ रहे थे, वे सभी समाप्त होने वाले हैं। ये शुभ संकेत इशारा देते हैं कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। ईश्वर हमारी कठोर परीक्षा लेते हैं ताकि वे हमारे सच्चे मन को परख सके, लेकिन कई बार हम ईश्वर की इस परीक्षा में खरे नहीं उतरते हैं और हताश होकर गलत रास्ता चुन लेते हैं और ईश्वर के द्वारा मिलने वाले संकेतों को दुर्लक्ष्य कर देते हैं, जिससे हमें मिलने वाले फल से हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप भी इन संकेतों को ना समझने की भूल ना करें। तो चलिए जान लेते हैं उन 5 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में जो ईश्वर से हमें मिलते हैं। पहला संकेत, सबसे पहले यदि आपकी आंख मुरली की धुन से खुल जाती है। जी हाँ, यदि आपकी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय मुरली की धुन से खुलती है या आपको आभास होता है कि कैसे आपको मुरली की धुन सुनाई दे रही है, तो आप समझ जाइए कि भगवान श्री कृष्ण आपकी भक्ति से, आपके सच्चे हृदय से अत्यंत प्रसन्न है। क्योंकि मुरली की धुन से हमें यह प्रतीत होता है कि हमारा मन सच्चा है, हमारे मन में किसी के भी प्रति कटु भाव नहीं है। आपका स्वभाव बहुत ही मीठा है और सभी आपसे प्रेम करते हैं। इसी कारण से आपको यह संकेत मिलता है। यदि आपको भी सपने में मुरली की धुन सुनाई देती है और आपकी नींद खुलती है तो इसे आप शुभ संकेत ही समझिए। दूसरा संकेत, यदि आपको किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी तरह से मोर पंख प्राप्त होता है तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। आज के समय में मोर पंख का मिलना या दिखाई देना बहुत ही दुर्लभ होता है। यदि ऐसी अवस्था में भी आपको किसी स्थान पर मोर पंख मिलता है या आपको कोई मोर पंख भेंट में देता है तो इसे आपको शुभ संकेत समझना चाहिए। आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है और अब आपके जीवन से बुरा समय समाप्त होने वाला है। तीसरी बात, यदि आपके हाथ से मिट्टी का बर्तन टूटता है या मिट्टी की मटकी टूट जाती है तो इसे भी आपको शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि आपके हाथ से सावधानी बरतने के बावजूद भी मिट्टी से बना जल का पात्र टूट जाता है तो भगवान श्री कृष्ण आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और अब आपके दुखों का अंत होने वाला है। चौथा संकेत, यदि आपको बार बार बाल गोपाल के दर्शन होते हैं, हर शिशु में बाल गोपाल बसते हैं। छोटे बालकों की छवि जैसे स्वयं कान्हा जी की छवि होती है, इसलिए हम छोटे बालकों को वार त्योहार पर अक्सर श्री कृष्ण जैसे कपड़े पहनाकर उन्हें कन्हैया जैसे तैयार करते हैं। यदि आपको बार बार ऐसे छोटे बालकों का दर्शन होता है और आपके मन में श्री कृष्ण की छवि निर्माण होती है तो आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का वास है। वे आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। पांचवा संकेत, गौ माता का आपके पास आ जाना। आपने कई बार देखा होगा
या महसूस किया होगा कि आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं या आपके द्वार पर या रास्ते पर आपको गौ माता के दर्शन होते हैं, आपको गौ माता का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गौ माता आपके द्वार पर खड़ी होकर आपके हाथों से भोजन ग्रहण करती है, तो यह कोई साधारण सा संकेत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। गौ माता उन्हीं के द्वार पर आती है जिनका हृदय सच्चा होता है, जिनके मन में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है, जो सदैव ही कल्याणकारी कार्य करते हैं। उन्हीं के द्वार पर गौ माता आती है। इसलिए यदि आपके द्वार पर भी गौ माता आए तो आप अपने आप को कोई साधारण मनुष्य ना समझे। आपके सिर पर साक्षात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का हाथ है, इसलिए आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।